अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 211 पार्ट 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी पल्स होगा स्लैट स्टार्ट। क्षमा चाहता हूं। हमारे समाज में ये पूर्णतः वर्जित है। उसे बात करना तो दूर, आप उसे देख भी नहीं सकते। किंतु ये मेरे लिए आवश्यक है। परंतु क्यों? मैं स्वयं मत्स्य से जानना चाहता हूं कि वो इस विवाह को सहर्ष स्वीकार कर रही हैं या नहीं। मैंने तो वचन दिया है आपको। अब वो आप ही की होने वाली अर्धांगिनी है, फिर उसकी सहमति या असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठता है, भविष्य में उन्हें अपना पूरा जीवन मेरे साथ व्यापन करना है, किसी और के साथ नहीं। इस विवाह के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उनके मुख से सुनना चाहता हूं। धन्य हैं आप। आपका कथन सर्वथा उचित। मैंने तो कभी उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अवश्य अवश्य आप मत्स्य से मिल सकते हैं। पिताजी कह रहे थे आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं स्वयं तुमसे पूछना चाहता, क्या यह विवाह तुम्हें स्वीकार्य है? मेरे माता पिता की आज्ञा ही मेरा निर्णय है। उचित है। ये भेंट मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। कैसी है ये? अति सुंदर। इसे देख के तुम्हें कुछ स्मरण नहीं हुआ? नहीं। मत्स्य कन्याओं की एकाग्रता तो जग प्रसिद्ध है।
चित्त को एकाग्र कर प्रयास करो मत्स्य। ये बनेंगे आपके पति, इनसे होगा आपका विवाह। गुरुमा ये माधव है, ये संसार के पालन करता, इन्हीं से होगा मेरा विवाह। हमें इस तंत्र विद्या का ज्ञान शीघ्र प्रदान कीजिए। यदि तुमने मुंड मंडल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त कर लिया तो उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जाओ पुनः मछुआरों के साथ जन्म लो और उनसे सीखो कि क्या होती है एकाग्रता। उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अनुशासन का महत्व समझ में आएगा। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। महादेव, महादेव, पार्वती, आज तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ है। आज तुम एकाग्रता और मूर्ति पूजन के बहुआयामी गुणों से सम्मुख हुई हो। आज तुमने इस मूर्ति में अपने मन को एकाग्र कर अपने पिछले जन्मों के दृश्यों का अवलोकन किया है। इससे बड़ी एकाग्रता और क्या हो सकती है। तुम्हारा जन्म जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था, आज वो पूरा हुआ। फिर हमें ले चलिए महादेव। अति शीघ्र हमें अपने साथ कैलाश ले चलिए। ये 18 वर्षों का विरह हमसे और नहीं सहा जाता। हम तो आपकी अर्धांगिनी है ना, तो फिर इस विवाह का क्या अर्थ है? क्या आवश्यकता है इन रीतियों की? पार्वती, ये विवाह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माता पिता सुकर्मा और मेधावती के लिए आवश्यक है। उन्होंने तुम्हारे माता पिता के रूप में जिन दायित्वों का निर्वाह किया, उसके फल के तो वह अधिकारी हैं।
जी, यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं वो उनकी विवाह से पहले शिव जी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन जो एक कबीला है इनका, वो मछेरों का, वो बड़ा सख्त कबीला है, उसमें मिलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन शिव जी ने जो सुकर्मा है उनसे ये बात की है, उन्होंने कहा है कि देखिए मैंने पार्वती जी के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है और इतना बड़ा हम फैसला करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी मर्ज़ी का शामिल होना यहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि ये एक शर्त थी आप लोगों ने रखी हुई कि एक मछली है जो इस मुश्किल से आपको निजात दिलाएगा, उस मछली को पकड़ेगा, आप उसका विवाह जो है उसके विवाह को अपनी बेटी के साथ करेंगे, लेकिन ये तो एक शर्त के माध्यम से हुआ जो हुआ। मैं चाहता हूँ कि क्या उनकी मर्ज़ी है मेरे साथ, वो चाहती हैं शादी करना। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो धन्य हैं कि मतलब उस शर्त को भी आपने मद्देनज़र नहीं रखा, अगर इनकी बेटी इनकार करती हैं तो शिव जी ने भी इनकार कर देना था। लेकिन अंदर जाने का जो मकसद था वो ये था कि पार्वती जी को उनका जो जन्म गुज़र चुका है पार्वती जी के रूप में, वो उनको याद दिलाना, क्योंकि यहाँ पे तो वो मत्स्य कन्या के रूप में है और अभी पार्वती जी को उन चीज़ों का नहीं पता था। यहाँ पे शिव जी उनसे मिलने के लिए आए हैं और शिव जी से उन्होंने पूछा कि पिताजी कह रहे थे कि आप मुझसे कोई बात करना चाहती हैं। तो उन्होंने फिर वो ही मूर्ति जो बचपन में ऋषि दधीची ने दी थी महादेव जी की उनको और कहा था कि इनसे होगा आपका विवाह। वो शिव जी ने उनको दी और देने के बाद पूछा कि आपको कुछ याद आया? उन्होंने कहा नहीं, कुछ याद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ज़रा थोड़ा-सा गौर तो कीजिए, थोड़ा-सा सोचिए तो सही कि आपको याद आ जाएगा। फिर पार्वती जी ने यहाँ पे सोचा तो उनको वो बचपन की सारी यादें उनके सामने आ गईं कि किस तरह से उनके हाथ में वो मूर्ति दी गई और कैसे उनको बताया गया कि इनसे आपका विवाह होगा आने वाले टाइम में। फिर उनको वो सारी चीज़ें याद हुई कि विवाह हुआ और उसके बाद कैलाश पर्वत पे वो गईं। वहाँ पे जो आत्माएँ थीं, उनको वो संतुष्टि दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए क्या प्रयास कर रही थीं। और जो तंत्र विद्या थी, उसका पहला ही पाठ था अभी जो उनसे मुकम्मल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनको उस गलती का प्रायश्चित यहाँ पे करना पड़ा और शिव जी ने कहा कि आप मत्स्य कन्या का रूप में जाइए ताकि आपको पता चले कि वो लोग जो हैं वो ज़िंदगी किस तरह गुज़ारते हैं और अपना जो सब्र है, वो कैसे बर्दाश्त जो है अपने जज़्बात पे करते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको ज्ञात होगा। यहाँ पे पार्वती जी ने वो सारी चीज़ें याद करने के बाद उनसे कहा कि विवाह की क्या ज़रूरत है? आप मुझे अपने साथ ही ले चलिए, अब तो पता चल गया है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो माता-पिता के रूप में हैं, सुकर्मा हैं और उनकी पत्नी हैं, उनके कुछ ख्वाब हैं, वो तो पूरे करना ज़रूरी है। उन्होंने आपको पाला-पोसा, आपकी इतनी हिफ़ाज़त की, ये उनका अधिकार है और ये उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। और शुरू जो है वो इसी बात से हुई थी कि मिलना है, और वो मिलने नहीं पहले दे रहे थे। फिर जो है उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो रज़ामंदी लेनी है, रज़ामंदी पूछनी है पार्वती जी की, और सॉरी मत्स्या जी की, क्योंकि यहाँ पे नाम मत्स्या कन्या है ना। तो मत्स्या जी की जो है वो रज़ामंदी लेनी है। तो उन्होंने जो है कहा कि हमने हाँ कर दी है, वादे के मुताबिक आपके साथ ही जो है विवाह होगा, तो फिर रज़ामंदी क्यों पूछनी। उन्होंने कहा अगर वो मतलब ना कहेंगी तो फिर कोई वादा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने फिर जो है वो उनका शुक्रिया अदा भी किया, धन्यवाद भी हुए। और उसके बाद जो है वो उनकी मुलाकात भी हुई, और उसमें जो है उनको पहले ज्ञात नहीं था। फिर जो है उन्होंने वही बचपन वाले जो है वो शिव जी की मूर्ति जो है वो दी, और लेकिन उनको वो तभी याद नहीं आया। लेकिन फिर उन्होंने जो है वो स्मरण करवाया और याद करवाया, और उसके बाद उन्होंने ये ध्यान दिया तो उनको सारी बातें जो है वो याद आ गई। और तो उसके बाद जो है वो उन्होंने पहचान लिया। फिर जो है वो उन्होंने कहा कि अभी चले चलते हैं कैलाश में। लेकिन जो है वो उन्होंने वाक़ई ठीक कहा है कि जिन्होंने पाला है अब उनको भी कोई फल मिलना चाहिए, और उनको उनके जो अरमान हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। और अभी जो है विवाह दोबारा से होगा शिव जी का और पार्वती जी का। तो वो उसमें क्या-क्या होता है वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी और फाइनली ये डिसाइड हो चुका है और ये है कि उनको स्मरण भी हो चुका है कि मैं कौन हूँ और क्या कर्तव्य था और क्यों मैं यहाँ पे आई और किस वजह से, वो भी स्मरण उन्होंने करवा दिया शिव जी ने। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी चलें उन्होंने अपने तौर के ऊपर और ये उनके पिता जो हैं जो क्या नाम है मत्स्या पार्वती जी के पिता जो हैं नौवान जो करंट सिचुएशन में है वो
उनको भी स्मरण हुआ कि उन्हें लगा कि अच्छे इंसान, उन्हें पता नहीं है कि ये शिव जी हैं, तो उन्हें लगा कि एक अच्छे इंसान है, अच्छी सोच रखने वाला बंदा है और जिससे मेरी बेटी का विवाह होने जा रहा है। क्योंकि जैसी उन्होंने बातें की और जो हक उन्होंने मत्स्या को दिया उनकी बेटी को, वो उन्हें सुन के अच्छा लगा। तो इसीलिए वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो राज़ी भी हो गए। लेट्स सी, अभी शादी की, वो विवाह की अगेन तीसरी दफ़ा जो है शिव जी का और पार्वती जी का विवाह होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।